Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see about the kingdom fungi. Already I have started with the kingdom fungi. Introduction part जो है मैंने पहले वाले वीडियो में दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं. Now in this video we are going to actually deal with the topics, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. These are the classification of the kingdom fungi. Now first we are going to start with the Phycomycetes. Now what are these Phycomycetes? इसको क्या बोला जाता है? Commonly these fungi are also said to be as a algal fungi. अब इसका नाम, इसको commonly algal fungi भी क्यों बोलते हैं? Because it looks like a algae. Fine. So mycelium इसका कैसा है? It is made up of a septate cenocytic hyphae. नाउ माइसेलियम जो है वो सिनोसाइटिक हाइफे से बना है. सिनोसाइटिक मतलब क्या? असेप्टेड, जिसमें माइसेलियम में सेप्टा फॉर्मेशन नहीं रहेगा, मतलब उसमें वॉल्स फॉर्मेशन नहीं हुई रहेंगी बीच बीच में. मैंने आपको दिखाया था सेप्टेड एंड असेप्टेड हाइफे, आप लास्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं फॉर दिस. नाउ दे कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. फाइन. सो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मेनली जहाँ पे मॉइस्ट मतलब क्या कि जहाँ पे सॉइल थोड़ी सी गीली रहेगी, वेट रहेगी, वहाँ पे. फाइन. सो मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स ऑन डीकेइंग, जहाँ पे जो चीज़ें लीफ वगैरह डीके हो रही हैं तो वहाँ पे ये पाए जाएंगे. और एज अ पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ये तो प्लांट्स के ऊपर पाए जाएंगे एज अ पैरासाइट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा म्यूकर, राइजोपस. अब ये राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर फंगस रहता है. मैंने आपको पिक्चर दिखाया था इन लास्ट वीडियो. अनदर नेक्स्ट इज एल्ब्यूगो. नाउ व्हाट इज दिस एल्ब्यूगो? ये एक पैरासाइट है, पैरासिटिक फंगस है जो कि मस्टर्ड प्लांट पे पाया जाता है. मस्टर्ड मतलब क्या? राई. फाइन. राई का जो प्लांट है उसके ऊपर अपना एल्ब्यूगो पाया जाता है एज अ पैरासाइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइकोमाइसेटिस. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अच्छा, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ म्यूकर. ये जो पिक्चर है किसका है? म्यूकर का है. इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी, फर्स्ट जो पिक्चर है वो आपका माइक्रोस्कोपिक है, ऐसा कलरफुल नहीं रहता है फंगस, बट ये कलरफुल इमेज दिखाएगी सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. फाइन. नाउ इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी, वहाँ पे स्पोरेंजियम दिख रहा है आपको, स्पोर्स दिख रहे हैं, जो कि विद हेल्प ऑफ दी स्पोर्स क्या होगा, फिर से एक न्यू फंगस ग्रो हो जाता है, अराइज होता है. एंड देन स्पोरेंजियोफोर इज ऑल्सो प्रेजेंट. स्पोरेंजियोफोर क्या है? एक स्टॉक है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ हाइफा एंड राइजोइड्स. फाइन. तो ये सारी चीज़ें. अच्छा, अब इसका जो हाइफा है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं है, बीच बीच में पार्टीशन नहीं है. फाइन. तो असेप्टेड हाइफे प्रेजेंट है इसमें. इन दिस डायग्राम यू कैन इजीली सी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एस्कोमाइसेटिस. नेक्स्ट इज एस्कोमाइसेटिस. अब ये जो एस्कोमाइसेटिस है इसे सैक फंगाई भी बोला जाता है. कॉमनली इट इज कॉल्ड एज सैक फंगी. नाउ व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ सैक फंगी? बिकॉज इसका जो रिप्रोडक्टिव यू कैन से जो स्पोर्स हैं, इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्पोर्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ सैक फंगी. फाइन. सो मोस्टली दे आर दी मल्टी सेल्यूलर. मोस्टली कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं. रेयरली दे आर यूनिसेल्यूलर. अब यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट. यूनिसेल्यूलर एग्जाम्पल इज यीस्ट. नाउ इन दिस केस द हाइफे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. यहाँ पे अगर आप हाइफा देखेंगे तो ये ब्रांच्ड है, आपको हाइफे में ब्रांचेस देखने मिलेंगी. दे आर सेप्टेड. बीच बीच में आपको क्या देखने मिलेगा? सेप्टा फॉर्मेशन देखने मिलेगा इन केस ऑफ द हाइफे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी डिकम्पोजर्स. ये क्या करेंगे? किसी भी चीज को डिकम्पोज करेंगे. फाइन. नाउ और दे कैन बी पैरासाइट्स और दे कैन ऑल्सो बी कॉप्रोफिलस. नाउ व्हाट डज इट मीन? कॉप्रोफिलस मतलब क्या होता है? कॉप्रोफिलस मतलब कि दे ग्रो ऑन डंग. डंग के ऊपर, DUNG. फाइन. दे ग्रो ऑन डंग. सो these are said to be as Ascomycetes. Now अब इसमें से जो मोरल्स हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स, दीज आर कंज्यूम्ड. ये जो है दोनों भी फंगस एस्कोमाइसेटिस से बिलोंग करते हैं. मोरल्स एंड ट्रफल्स दे आर ऑल्सो एडिबल. सी न्यूरोस्पोरा. अब ये जो न्यूरोस्पोरा है ये कैसा रहेगा? इट इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेज.
For example, if you see in case of the ascomycetes, so aspergillus है, penicillium है, claviceps है, neurospora and saccharomyces. Now here you can see the picture of the aspergillus. See ये aspergillus में आपको easily देखने मिलेगा कि septa formation हुआ है हाइफे में, जो हाइफा लिखा हुआ है, लेबलिंग की गई है, वहाँ पे you can see the septa formation, बीच बीच में आपको walls दिखेंगे. फाइन. नाउ इसमें कोनिडिया प्रेजेंट रहता है, स्टेरिग्मा प्रेजेंट रहेगा, वेसिकल रहेगा. अब इसमें सी हम लोग नीचे से लोअर साइड से जाएंगे टुवर्ड्स द अपर साइड. पहले क्या है, हाइफा है, देन फुट सेल है. फुट सेल मतलब क्या कि जहाँ पे कोनिडियोफोर अटैच्ड रहेगा. अब ये कोनिडियोफोर क्या है, जिसमें जो वेसिकल है वो अटैच रहेगा. स्टॉक ऑफ दी स्टॉक जो रहता है बेसिकली यू कैन से, उसको क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर. अब ये स्टॉक में क्या अटैच्ड है टिप पे, वेसिकल. अब वो वेसिकल से क्या अटैच्ड है, बॉटल जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरा फ्लावर फॉर्म में उसने फ्लावर जैसा क्रिएशन दिया हुआ है. सो इट इज सेड टू बी एज अ स्टेरिग्मा. अब ये स्टेरिग्मा से क्या राइज हो रहा है, कोनिडिया. इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव शोन यू दिस डायग्राम अलॉन्ग विद द लेबलिंग. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एस्पेर्जिलस दिखता कैसा है, दैट्स ऑल. फाइन. Now the next is what, Basidiomycetes. Basidiomycetes is also said to be as a club fungi. इसको क्या बोला जाएगा, क्लब फंजाई. क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बेसिडिया प्रेजेंट रहेगा. सी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि अच्छा जस्ट इमेजिन, आप लोग ने सबने मशरूम देखा होगा, मशरूम, यस, वो मशरूम को ही क्या किया है, हाफ में कट किया है वर्टिकली, तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है. फाइन. अब ये स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दैट, इट इज अ बेसिडियम. बेसिडियम इज इट इज अ सिंगुलर, यू कैन से सिंगुलर, और अगर उसे बेसिडिया बोलेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म है. फाइन. नाउ ये जो बेसिडिया है ये एक्चुअली कैसा दिखता है, क्लब शेप का दिखता है, और इसमें ही क्या है, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, बेसिडियो स्पोर्स जिसको बोला जाता है, वो इसमें से अराइज होता है. फाइन. सो इट इज सेड टू बी, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ क्लब फंजाई. क्यों, क्योंकि जो बेसिडिया है वो कैसा दिखता है, क्लब शेप. नाउ दे हैव ब्रांच्ड सेप्टेड हाइफे. अब इनमें जो हाइफा है वो कैसा है, ब्रांच्ड है, और उसमें सेप्टा भी प्रेजेंट है. फाइन. व्हाट आर द एग्जांपल्स, इफ यू सी द एग्जांपल, तो एग्जांपल इज अगैरिकस, गैनोडर्मा, यूस्टिलेगो एंड द पक्सिनिया. सो दीज आर दी. अच्छा, अब ये जो अगैरिकस है, अगैरिकस को कॉमनली क्या बोला जाता है, मशरूम. क्या बोलेंगे, मशरूम, जो आप सबने देखा है. फाइन. नाउ गैनोडर्मा. अब ये गैनोडर्मा क्या है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ ब्रैकेट फंगी. क्या बोलेंगे, ब्रैकेट फंगी. नाउ द नेक्स्ट इज यूस्टिलागो. यूस्टिलागो को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ स्मट्स, SMUTS, स्मट्स. फाइन. नाउ द लास्ट इज पक्सिनिया. पक्सिनिया क्या है, ये रस्ट क्रिएट करता है. क्या करता है, रस्ट. फाइन. सो दीज आर द एग्जांपल्स इन केस ऑफ द बेसिडियोमाइसेटिस. नाउ द सी हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द mushroom. This also belongs to the Basidiomycetes. Now the last one is Deuteromycetes. अब इसको it is also said to be as a imperfect fungi. अब इसको Deuteromycetes को imperfect fungi क्यों बोला जाता है, because it reproduces only by the asexual method. इसमें sexually reproduction नहीं होता है, that's why it is said to be as a imperfect fungi. Now विच आर नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असexually. तो ये इम्परफेक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें असexual रिप्रोडक्शन होता है, दैट्स ऑल. And the example for this is Alternaria and Coledotricum. So these are the two examples. Here you can see the picture of Alternaria. Mainly ये लीफ पे पाया जाता है. You can see कैसा ब्राउन कलर का थोड़ा ड्राई स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ के ऊपर. So this is because of the Alternaria. See, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें फंगल इन्फेक्शन ही रहेगा. जब भी आप देखेंगे ड्राई लीफ हो रही है, it can be because of the some you can say insufficient केमिकल जो उसको ज़रूरत है वो इनसफिशिएंट मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है. किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है उसमें, इसकी वजह से भी हो सकता है. बट वन ऑफ द रीज़न इज ऑल्सो दैट कि उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है फंगल्स का. फंगल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी सीन. तो कौन सा रहेगा, अल्टरनेरिया रहेगा. एंड सेकेंड पिक्चर इज ऑफ, उसको आप क्लियरली जूम करके देख सकते हैं कि हाउ अल्टरनेरिया लुक्स लाइक.
Fine, so this was all about the kingdom fungi and all the 4 classification of the kingdom fungi. Now next we are going to start with the kingdom animalia. Fine, अच्छा अभी इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में किंगडम एनिमेलिया के बारे में नहीं दिया है. डिटेल्ड किंगडम एनिमेलिया वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 4. हियर यू जस्ट वी आर गोइंग टू सी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. फाइन, इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे देखेंगे. नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट. दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. कैसे हैं? दे आर हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये खुद से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना बना नहीं रहे हैं, बल्कि दे आर डिपेंड ऑन दी प्लांट्स फॉर देयर फूड. फाइन, सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर देयर फूड. नाउ दे आर अडेप्टेड टू होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब ये जो होलोजिक न्यूट्रिशन है इसका मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खा पा रहा है. इट कैन बी आइदर इन द सॉलिड फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म. तो अगर इनटेक कर पा रहा है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, सो देन इट इज सेड टू बी एज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ इट शोज लोकोमोशन. व्हाट डज इट मीन? किंगडम एनिमेलिया जो है इट शोज लोकोमोशन. अच्छा, किंगडम प्लांटे लोकोमोशन शो कर रहा था क्या? लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. फाइन, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खुद से मूव हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. तो जो किंगडम प्लांटे था, इन दैट केस हैव यू एवर सीन कि वो खुद से मूव हो रहा है? नो, लोकोमोशन नहीं देखा हमने. बट इन केस ऑफ द एनिमेलिया किंगडम, यहाँ पे सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे शो लोकोमोशन. फाइन, वो एक जगह से दूसरी जगह पे खुद से जा सकते हैं, खुद से चल के जा सकते हैं. सो दे शो लोकोमोशन. नाउ दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. अब यहाँ पे दे क्या है, कैसे हैं? दे आर मेड अप ऑफ दी मल्टी सेलुलर, मेनी सेल्स. इनका जो बॉडी है वो मेनी सेल से बना है, बहुत सारे सेल से बना है, एक सिंगल सेल से नहीं. फाइन, नाउ इन केस ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पे आप लोग सेल वॉल नहीं देखेंगे. जो सेल आउटर मोस्ट लेयर जो रहता है सेल का, वो सेल वॉल रहता है. फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल मेम्ब्रेन. बट यहाँ पे इन केस ऑफ द किंगडम एनिमेलिया जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होगी. हियर सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट रहेगा. एंड दीज किंगडम एनिमेलिया दे ऑल्सो लैक क्लोरोफिल. यहाँ पे क्लोरोफिल भी एब्सेंट रहेगा. दे डोंट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड ऑल, बिकॉज ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. फाइन, नाउ ग्रोथ इज डिटर्मिनेट. दे ऑल्सो शो डिटर्मिनेट ग्रोथ. डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब क्या? कि एक ऐसा नहीं है कि कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी अबाउट दी डॉग, तो ऐसा नहीं है कि डॉग जो है वो एलिफेंट जितना बड़ा हो जाएगा. नो, उनका एक स्पेसिफिक हाइट होता है, उतने ही वो ग्रो होते हैं. सो दे हैव अ डिटर्मिनेट ग्रोथ. फाइन, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो दे शो अ डेफिनेट ग्रोथ. उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है ग्रो होने का, और वो उतना ही ग्रो होंगे, वैसे ही ग्रो होंगे. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट दी किंगडम एनिमेलिया. इसका जो डिटेल्ड है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि चैप्टर नंबर 4 में वी आर गोइंग टू स्टडी. सो हियर वी एंड अप विद दिस वीडियो.